हेलो एवरीवन टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 355। और आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे यहाँ पे जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, वो है टाइप्स ऑफ ट्विन्स। ठीक है, ट्विन्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। देखो, ट्विन्स के टाइप्स में मैं इस वीडियो में आपको 3 तरह के ट्विन्स डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। सबसे पहला डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विन्स, उसके बाद में मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विन्स, और तीसरा है कॉन्जॉइंड ट्विन्स। डाइजाइगोटिक को ही फ्रेटर्नल ट्विन्स कहा गया है और मोनोजाइगोटिक को ही आइडेंटिकल ट्विन्स कहा गया है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए फिर, अब ट्विन्स का डेवलपमेंट, यानी ये जो 2 अलग अलग टाइप्स के ट्विन्स हैं उनका डेवलपमेंट कैसा होता है वो सीखने के लिए एक बार हल्का सा मैं आपको फर्टिलाइजेशन का आइडिया दे दूं, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। देखो, बहुत सिंपल सा होता है फर्टिलाइजेशन। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से एक स्पर्म और एक ओवम आपस में फ्यूज़ करते हैं, उनके फ्यूजन से बनता है ये जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है और अब इस जाइगोट का होता है माइटोटिक डिवीजन, जिसे कहा जाता है क्लीवेज। ये जो डिविजन्स होते हैं उन्हें कहते हैं क्लीवेज। जाइगोट में क्लीवेज होना शुरू होता है जिससे मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर एक स्टेज आती है जिसे कहा जाता है मोरुला। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके बाद में उससे डेवलप होता है ब्लास्टोसिस्ट, यानी मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट से फिर आगे चल के बनता है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो फिर धीरे धीरे आगे डेवलप होता हुआ एक फीटस में कन्वर्ट होता है, यानी फर्टिलाइज्ड एग। एक फर्टिलाइज्ड एग मतलब जाइगोट। जाइगोट से 2 सेल्ड स्टेज आई, फिर और डिवीजन होकर 4 सेल्ड, फिर 8 सेल्ड, फिर 16 सेल्ड ब्लास्टोसिस्ट, फिर 4 वीक्स, 10 वीक्स, 16 वीक्स, 20 वीक्स। इस तरह से एक कंप्लीट फीटस का डेवलपमेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है कि एक स्पर्म एक ओवम के साथ फ्यूज होता है। एक स्पर्म एक ओवम के साथ में फ्यूज होता है। अब हम ये सोच रहे होंगे कि सर नॉर्मली ओवरी में एक मंथ में एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्पर्म्स तो बहुत सारे होते हैं। तो जब बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं तो एक से ज़्यादा स्पर्म क्यों नहीं ओवम को फर्टिलाइज कर पाते। मतलब ऐसा ही क्यों होता है कि एक ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, दूसरा कोई भी स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता। तो आप से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर दें कि एक ओवम के साथ एक ही स्पर्म क्यों फ्यूज होता है जबकि स्पर्म्स इतने सारे होते हैं वहाँ पे। चलो फिर, अगर ये समझ में आ गया है हल्का सा, तो मैं आपको अब जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स पे चलते हैं हम, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विन्स, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। देखो क्या होता है कि समझो ऐसा हुआ कि ओवरीज से एक की जगह एक टाइम पे 2 एग्स रिलीज हो गए और इन दोनों एग्स को एक एक इंडिविजुअल स्पर्म ने क्या कर दिया, फर्टिलाइज। समझो ये ओवम ए, ये ओवम बी। ये ओवम ए इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ और ये ओवम बी इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ, यानी कि 2 अलग अलग जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। 2 जाइगोट, उससे 2 एम्ब्रियो और उससे 2 फीटस डेवलप होंगे। तो अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो इनिशियल पॉइंट से ही कंप्लीटली अलग अलग है। इनिशियल पॉइंट से ही पूरा का पूरा डेवलपमेंट कैसा है, अलग। इसलिए ऐसे केस में आपको सेपरेट प्लेसेंटास देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा, या ईच फॉर अ सिंगल एम्ब्रियो। अलग अलग प्लेसेंटा होंगे इस केस के अंदर, इसीलिए इसको डाइजाइगोटिक ट्विन्स कहा गया है। डाई मतलब क्या हो गया, 2, और जाइगोटिक जाइगोट, यानी इसमें 2 जाइगोट होते हैं डेवलप, और उन 2 जाइगोट से 2 सेपरेट एम्ब्रियोज और 2 सेपरेट फीटस डेवलप होते हैं। तो ये कहलाते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स। तो दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट रिलीज ऑफ 2 सेकेंडरी oocytes। बेसिकली आपको पता ही होगा जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन ओवम का नहीं होता, वो 2 सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा। सेकेंडरी oocytes का डिफरेंट स्पर्म्स के साथ में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, 2 अलग अलग जाइगोट बने जिससे 2 अलग अलग फीटस का डेवलपमेंट हुआ है। अब दोनों का बिकॉज डेवलपमेंट साथ में हुआ है तो एज दोनों का सेम रहेगा और यूटेरस में भी दोनों एक साथ में भी हैं, बट जेनेटिकली दोनों अलग अलग होंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस रहता है 2 डाइजाइगोटिक ट्विन्स के बीच में। कैसे होंगे आप समझो इस बात को। देखो यहाँ पे मैं 2 अलग अलग ओवम, दोनों अलग हैं। अब दोनों अलग ओवम है यानी दोनों अलग अलग गैमीट्स है, तो इन दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, डिफरेंट। ये ओवम ए
और ओवम बी दोनों डिफरेंट है, दो अलग अलग गैमेट्स हैं। सिमिलरली स्पर्म्स भी अलग अलग है। स्पर्म्स में तो यहाँ तक हो सकता है कि एक स्पर्म में हो सकता है एक्स क्रोमोसोम हो और एक स्पर्म में हो सकता है वाई क्रोमोसोम हो। अब ओवम में तो हमेशा एक्स ही रहेगा। तो समझो यहाँ पर अगर इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो एक्स एक्स यानी यहाँ तो गर्ल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा और यहाँ पर बॉय चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। और अगर समझो ये वाला स्पर्म भी एक्स है तो यहाँ पे भी गर्ल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। या ये भी हो सकता है कि दोनों स्पर्म्स वाई हो तो जब दोनों स्पर्म्स वाई होंगे तो दोनों मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट करेंगे। यानी कि डाइज़ाइगोटिक ट्विंस में ट्विंस सेम सेक्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं और जेनेटिकली दोनों बिल्कुल ही अलग अलग रहेंगे, उतने अलग रहेंगे जितना कोई दो सिबलिंग्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही अलग अलग उनका शुरुआत से ही डेवलपमेंट सारा अलग अलग है। तो जेनेटिकली ये दोनों सेम कभी भी नहीं होते। तो और वो सेम सेक्स के भी हो सकते हैं और अलग अलग सेक्स के भी हो सकते हैं। एक गर्ल और एक बॉय हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, दोनों बॉयज़ हो सकते हैं डाइज़ाइगोटिक में। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस। देखो अब यहाँ पर हमने नाम दिया आइडेंटिकल ट्विंस। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, दोनों का डीएनए बिल्कुल सेम होगा एक दूसरे के, इसलिए इनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। और नाम क्या दिया है? मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक मतलब कि एक, मोनो मतलब सिंगल, यानी एक ही जाइगोट के डेवलपमेंट से दोनों डेवलप होंगे। कैसे? तो यहाँ देखो आप, ये एक सिंगल ओवम और इस ओवम को फर्टिलाइज किया एक सिंगल स्पर्म ने और इनसे बना एक जाइगोट। अब जाइगोट में शुरू होगा क्लीवेज यानी कि माइटोटिक डिवीजन। अब होता क्या है कि जाइगोट में क्लीवेज होना तो नॉर्मल है, यहाँ पे एक जाइगोट से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अब ये फॉर्मेशन के बाद में ये दोनों सेल्स क्या हो गए? सेपरेट। यानी एक सिंगल जाइगोट से दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और ये दोनों सेल्स अब अलग अलग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेंगे। ये एम्ब्रियो 1 और ये एम्ब्रियो 2। अब दोनों की शुरुआत कहाँ से हुई है? इस सेम जाइगोट से, इससे जाइगोट से, यानी दोनों का डीएनए, दोनों का जेनेटिक मेकअप एग्जैक्ट सेम रहेगा और सेक्स भी हमेशा दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सिंगल ओवम और सिंगल स्पर्म से फ्यूज होकर बने। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनो एक सिंगल जाइगोट से डेवलप होता है तो डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम, इसलिए दोनों जेनेटिकली एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस कह दिया हमने। कैसे बनते हैं ये? दे अराइज फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ डेवलपिंग सेल इनटू टू एम्ब्रियोज। जाइगोट से जो सेल्स डेवलप हो रहे हैं वो सेपरेट होकर दो अलग अलग एम्ब्रियोज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, और जिससे दोनों अलग अलग एम्ब्रियोज दोनों अलग अलग फीटस में डेवलप हो रहे हैं। लेकिन 99% ऑफ द केसेस में, ऐसे 99% ऑफ द केसेस में ये सेपरेशन 8 दिन से पहले होता है। 8 दिन मतलब फर्टिलाइजेशन से गिनूंगा मैं, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा तब से लेकर 8 दिन से पहले 99% केस में ये सेपरेशन हो जाएगा। अब हम सोच रहे होंगे कि अगर क्या होगा अगर ये 8 दिन के बाद में सेपरेशन हुआ तो अगर ये सेपरेशन 8 दिन बाद में हुआ तो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कॉन्जॉइंड ट्विंस का डेवलपमेंट होगा। ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे तो इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम रहेगा एंड दे आर ऑलवेज दी सेम सेक्स, हमेशा ये सेम सेक्स के रहेंगे। तो ये मेन फ़र्क है मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस में। एक बार मैं दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। देखो मोनोजाइगोटिक में एक सिंगल स्पर्म एक सिंगल ओवम, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सिंगल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जाइगोट दो अलग अलग सेल्स में डेवलप हुआ और ये दोनों अलग अलग सेल्स जो हैं अलग अलग फीटस में डेवलप हो गए। और बिकॉज यहाँ पर एक सिंगल जाइगोट का ही फॉर्मेशन हुआ था तो यहाँ पर प्लेसेंटा एक ही बनेगा। तो यानी ये जो दोनों ट्विंस होंगे इन दोनों का, ये दोनों सेम प्लेसेंटा में होंगे, ये दोनों सेम प्लेसेंटा में पूरा डेवलप होंगे। जबकि डाइजाइगोटिक में स्पर्म 1 स्पर्म 2, ओवम ए ओवम बी, यानी दोनों का इंडिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन है। दो जाइगोट बने Z1 Z2 और ये दोनों एक दूसरे से जेनेटिकली बिल्कुल अलग है, ठीक है, दो। और यहाँ पर प्लेसेंटास दोनों के अलग अलग रहेंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में, कि मोनोजाइगोटिक में सेम प्लेसेंटा रहता है, डाइजाइगोटिक में अलग अलग प्लेसेंटा रहता है। और अगर हम चांस की बात करेंगे तो 100% जो ट्विंस के केसेस है उसमें से 2/3 ऑफ द केसेस यानी अराउंड 66%
डाइजाइगोटिक रहते हैं 66.66 और मोनोजाइगोटिक रहते हैं 1/3 यानी 33.33%, यानी डाइजाइगोटिक के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा कि एक जाइगोट से डेवलप हुए 2 सेल्स, और अगर वो 8 दिन से पहले 2 सेपरेट एम्ब्रियो में डेवलप हो गए तो बनेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। लेकिन अगर 8 दिन के बाद इनका सेपरेशन होता है, अगर 8 दिन के बाद इनका सेपरेशन होता है तो बनते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में सुना होगा कि 2 ट्विंस पैदा हुए और जो दोनों कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स को या बॉडी पार्ट को जो है शेयर कर रहे हैं। जैसे इस पिक्चर में देखो, इसमें डायफ्राम और लीवर सेम है इन दोनों के बीच में, जबकि स्टमक और हार्ट अलग अलग है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ये देखो, इनको कॉन्जॉइंट ट्विंस बोलते हैं। ये भी इसी तरह से होते हैं जिस तरह से मोनोजाइगोटिक होते हैं, लेकिन अगर सेपरेशन 8 दिन के बाद में होगा तब ये दोनों ट्विंस आपस में जॉइंट होंगे और कुछ बॉडी स्ट्रक्चर इनको शेयर करना पड़ेगा। और आपने ये न्यूज़ में और मीडिया में देखा होगा कि किस तरह से सर्जरी करके इन दोनों बच्चों को बाद में कई बार इनको अलग भी किया गया है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर वो शेयर करें और किस लेवल तक इन दोनों का शेयरिंग हो रखा है। तो ये 3 बेसिक टाइप्स के ट्विंस होते हैं। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछे थे कि सर इन ट्विंस में कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो ये इसका प्रॉपर आंसर है। आपको इसके बाद भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेल पे या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें एक है इल्यूम बायोलॉजी इंग्लिश, जिसमें हम इंग्लिश में वीडियोस अपलोड करते हैं, और एक है इल्यूम बायोलॉजी केवल, जिसमें हम लोग मिक्स लैंग्वेज यानी हिंदी प्लस इंग्लिश। तो दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस।